क्या कहते हैं कबीर साहब? कहते हैं राम राम करते करते नरक में पड़ गए कई लोग, लेकिन अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान पाए। नरक मतलब कुंभी नरक। कुंभी नरक मतलब मां का गर्भ। मां के गर्भ में उल्टे लटक गए, नाम जपते जपते, मुद्राएं साधते साधते, साधु सिद्ध त्रिदेव आदि सब 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। औंधे मुंह कहां लटका जाता है? औंधे मुंह गर्भ में लटका जाता है। मुंह नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं। इसी को कुंभी नरक बोला है बाबा नानक ने। कुंभी नरक क्यों बोला है? कुंभ का मतलब होता है घड़ा। मां का पेट घड़े की तरह बाहर आ जाता है जब इस नरक में जीव पड़ता है। और बैतरणी नदी क्या है? ये खून की नदी है। कौन सी खून की नदी? समझ जाओ इशारा। तो वो खून की नदी अंदर की तरफ बहने लग जाती है, बाहर का रास्ता बंद हो जाता है, वो बैतरणी नदी अंदर की तरफ घूम जाती है। उसी में जीव उल्टा लटका पड़ा होता है। नाक मुंह सब खून की नदी के अंदर डूबे पड़े होते हैं। तब कहता है बचाओ प्रभु बचाओ। महीन से महीन खाल होती है, उसमें छोटे छोटे जीवाणु विषाणु जब काटते हैं तो खलबली मच जाती है। फिर कहता है बचाओ प्रभु, निकालो यहां से, कहां फंस गया। और जब बाहर आ जाता है तो ठंडी ठंडी हवा लगती है, भूल जाता है माया के खेल में, भूल जाता है 9 महीने कैसे बिताए अंदर, बन जाता है चौधरी। मैं गांव का प्रधान, मैं एमएलए, मैं सीएम, मैं एमपी, मैं पीएम, मैं फलाना, मैं ढिकाना। और उसके बाद फिर उसी गर्भ में चला जाता है, भूल जाता है कौन सा सीएम था, कौन सा पीएम था, कौन सा एमएलए था, कौन सा क्या था। फिर आम जनता बन के खड़ा हो जाता है वोट देने के लिए, वो भी इंसान जन्म मिल जाए तो, नहीं तो शेरों के आगे खड़ा होगा हिरण बन के। समझ लो, मांस देना पड़ेगा शेरों को, जो अभी खा रहे हो ना मजे से, और बिना किसी डर के खा रहे हो कि अरे किसने देखा, खाओ पियो मजे करो। ये जो अंदर मन बैठा है ना, यही खिलाता है तुम्हें, क्योंकि इसका काम है कर्म बढ़ाना। ये कर्म बनवाता है तुमसे, तभी तो शेरों के आगे फेंकेगा तुमने ले जाके, क्योंकि इस प्रकृति का नियम ही यही है, जो करोगे सो भरोगे। अगर तुम मांस नहीं खाओगे तो फिर तुम्हें फेंकेगा कैसे ये उसके आगे? जिनका मांस खिला रहा है तुम्हें, उन्हें ही शेर बनाएगा। अभी मुर्गी बने हुए हैं इसलिए तुमने खा लिया, फिर वो मुर्गियां शेर बनेंगी और तुम बनोगे हिरन, तुम बनोगे भैंस। 4 शेर पकड़ के फाड़ देंगे, समझ में आ जाएगा। क्योंकि करनी का फल भोगने के लिए ही तुमसे कर्म करवाता है ये मन। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूत। ये मन तुमसे ऐसे ऐसे काम करवा देता है कि उसके बाद भुगतान के लिए तुम्हें 84 में जाना पड़ता है। अरे मन जाता है तो जाने दे, तू थाम के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सके तीर। कहते हैं मन जाता है तो जाने दे। अगर मन कह रहा है आज मटन खाना है, आज बिरयानी खानी है, आज अंडे खाने हैं, इसको जाने दे, ले खाया तू थाम के राख शरीर। तुम अपने शरीर को पकड़ के रखना, जाने मत देना इसके पीछे। गलती से अगर तुमने पीस खा लिया तो समझ लो पीस देना पड़ेगा, क्योंकि तुमने जीव को कष्ट दिया है, तुमने उसकी जान ली है एक तरह से, तो जान देनी पड़ेगी। अब कई लोग कहते हैं हमने थोड़ी नहीं ली, वो तो पहले से मुर्गा मार के रखा हुआ है,
या बकरा काट के रखा हुआ है? अरे तुम पहुंच रहे हो, खरीद रहे हो, इसीलिए अगला बकरा कट रहा है, इसीलिए अगला मुर्गा कट रहा है। तुम जाओ ही ना, खाओ ही ना। वो पागल है जो काट काट के रखेगा? तुम जैसे लोग पहुंच रहे हैं इसलिए डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई करनी पड़ रही है। समझो, ऐसे कर्म बंधन में फंसे हो, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। अब निकलने का एक ही रास्ता है और ये आखिरी रास्ता है, याद रखना। हिंदुओं में भी आखिरी अवतार बता दिया गया कि आखिरी मौका है बेटा, कल की अवतार आएगा, उसके ज्ञान को समझ के निकल लेना यहां से। उसके बाद फिर 84 चलेगी। हदीसों में भी ये कह दिया गया कि कयामत तब तक नहीं होने दूंगा जब तक इमाम मेहंदी आके अपना काम पूरा नहीं कर जाएगा। यानी कयामत रोक के रखेंगे जब तक इमाम मेहंदी का काम पूरा नहीं हो जाता। अल्लाह कयामत होने नहीं देगा जब तक आखिरी मार्गदर्शक अपना मार्गदर्शन नहीं करवाएगा लोगों को। जब तक वो सबका मार्गदर्शन नहीं कर लेगा, फना नहीं होगी धरती। यही ईसा मसीह के लिए बोला गया कि ये महाप्रलय तब तक नहीं होगी, तब तक सब नहीं मरेंगे जब तक जीसस सेकंड कमिंग आके अपना प्रचार नहीं कर लेते, जब तक वो पूरे संसार को एक नहीं कर देते, तब तक खेल खत्म नहीं होगा। हर जगह यही इशारा किया गया है, आखिरी आखिरी आखिरी। असल में ये आखिरी मौका है, ये आखिरी मौका है। और जो इस आखिरी मौके को नहीं संभाल पाया वो गया, वो ऐसे भवसागर में फंस जाएगा जाके कि जन्मों जन्म तक इसी काल चक्र में फंसा रह जाएगा। अरे काल चक्र चक्की चले, बहुत दिवस और रात, अगुन सगुन दो पाट ले, तामे जीव पिसात। कहते हैं काल चक्र चक्की चले, ये काल की चक्की चल रही है। देखो लाखों लोग मर रहे हैं। तुम जय माता की जय माता की करो, वो वैष्णो देवी में भूकंप आ गया, मर गए वहां पे। तुम जय भोले शंकर करो, वो केदारनाथ में मर गए सारे। तुम जय मां नैना देवी करो, वो नैना देवी में भगदड़ में 500 बंदा मर गया था। तुम किसी भी कहीं पर भी जाओ, तुम मक्का मदीना में देख लेना, अभी गर्मियों में 500 हजार बंदा मर रहा है वहां पे। कोई जगह नहीं बख्शी जाएगी, हर जगह त्राहिमाम होगी और ये होके रहेगा, कोई बचाने वाला नहीं है। बचना है तो एक ही रास्ता है, बचना चाहो काल जाल से चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। किसी देवी देवताओं की पूजा करोगे तो देवलोक को जाओगे, पितरों की पूजा करोगे पितरलोक को चले जाओगे, भूतों की पूजा करोगे भूतों के लोक में चले जाओगे, ब्रह्म की पूजा करोगे ब्रह्मलोक में चले जाओगे। लेकिन अगर परमात्मा को जान लोगे तो परमात्मा में लीन हो जाओगे। उसके बाद आना जाना खत्म हो जाएगा, ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। तो मेरे भाई अभी समय है, पहचान लो सत्य को। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब फालतू की बातों में मत उलझो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे से प्रेम करो, और जो तुम्हें भड़काऊ भाषण कोई देता है तो उसको रिजेक्ट मारो, सपोर्ट मत करो, उसको रिजेक्ट मारो, उसको एक्सपोज करो। कोई गंदी राजनीति करता है उस राजनीति को एक्सपोज करो। कोई भड़काऊ भाषण देता है हिंदुओं के मुसलमानों के खिलाफ, उसको एक्सपोज करो। आपस में मत लड़ो, आपस में प्रेम बना के रखो।
जो तुम्हें भड़काऊ भाषण देते हैं, एक भी तुम्हारे साथ नहीं खड़ा है इस वक्त। एक भी दिखा दो कहीं खड़ा हो जिसको तुम्हारी फिक्र हो। तुम्हें मरवाने के लिए भाषण दिए जाते हैं, तुम्हें बचाने के लिए नहीं दिए जाते। एक भी दिखा दो कोई खड़ा हो वहां पंजाब में, दिखा दो। आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सब एक दूसरे को खाना पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही प्रेम से रहोगे तो किसी की राजनीति नहीं चलेगी तुम्हारे ऊपर। अगर एका बना के रखोगे और उसको सिलेक्ट करोगे, उसको वोट दोगे जो चारों धर्मों को एक समान रख के उतनी तरक्की दे जितनी हमें चाहिए। हमें एक्स्ट्रा विकास भी नहीं चाहिए भाई। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जो हमारी जान को ही आफत पड़ जाए। हमें उतना विकास चाहिए जितना हमारे जीवन को आसान करने में मदद मिले। बस हडहरामी थोड़ी नहीं बनना है, कामचोर थोड़ी नहीं बनना है कि इतना विकास कर दो कि मैं बेड पे पड़ा रहूं और सारे काम अपने आप होते जाएं, मशीनें आ जाएं, रोबोट आ जाए, वही मेरा काम कर दे। तो मरी जाओ, इससे अच्छा क्या करोगे? बेड पे पड़े पड़े सारे काम रोबोट करेगा तो तुम क्या करोगे? मरी जाओ, इससे अच्छा। रोबोट ही देख लेंगे संसार में क्या करना है, तुमसे बढ़िया से जिएंगे। वो जो प्रोग्राम फीड हो जाएगा वही काम करेंगे। अगर टॉफ़ी खाएंगे तो टॉफ़ी खा के छिलका सही जगह फेंकेंगे, हमारी तरह नहीं वो गली गली में गंद मचाते फिरेंगे। हद कर दी है। तो भाई अब समझ जाओ, अभी भी देर नहीं हुई है। ये भूकंप, ये सुनामियाँ, ये बाढ़, ये बारिशें तुम्हें आगाह कर रही हैं कि अब एक हो जाओ। अब इस गंदी राजनीति को ख़त्म करो, अब झगड़े ख़त्म करो और सब मिलके एक अच्छा वातावरण पैदा करो, एक अच्छा एनवायरनमेंट खड़ा कर दो जहाँ पे सब आराम से जिएं, सब आराम से भक्ति करें और भक्ति करके इस दुनिया से निकलें, वापस ना आए यहाँ पे कोई बार बार मरने जन्मने के लिए। समझ लो, अब ये काम करना है और अगर ये काम कर लिया तो समझ लो जन्म सफल हो गया। नहीं तो कोई फायदा नहीं धक्के खाने का। जैसे आए जैसे ना आए, कोई फायदा ही नहीं होगा। समझ लो, ना हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, ना हमें खालिस्तान चाहिए, ना हमें बौद्ध राष्ट्र चाहिए और ना हमें इस्लामिक कंट्री चाहिए। हमें ऐसा देश चाहिए जहाँ पर हर धर्म के इंसान को इंसान समझा जाए, हर धर्म के इंसान को भाई समझा जाए, सबको अपनी अपनी भक्ति करने की आज़ादी हो, एक दूसरे से कोई जलन, कोई ईर्ष्या ना हो। कोई साकार भक्ति करना चाहता है आराम से करे, कोई निराकार की भक्ति करना चाहता है घर बैठ के करे। सड़कों पे आके जुलूस निकालने की ज़रूरत नहीं है, किसी झगड़ा, किसी फसाद को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और जो साकार निराकार दोनों से आगे बढ़ना चाहता है वो हमारा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है, कोई बंधन नहीं है। साकार वाले भी खुश, निराकार वाले भी खुश और अपने शब्द स्वरूप को प्राप्त करने वाले भी खुश। सबको हक है, कोई भी किसी भी प्रकार की भक्ति को चुन सकता है। इसमें बुराई क्या है? 12वीं तक का स्कूल है, कोई पहली क्लास में खुश है, कोई दूसरी में खुश है, कोई 5वीं में खुश है, कोई 10वीं में खुश है, कोई 12वीं में खुश है। जो जहां है अपनी क्लास में अच्छे से पढ़ाई करे, जब एग्ज़ाम होगा पास हो जाएगा, खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगा। उसमें मैं चिढ़ाता फिरूं कि मैं तो 10वीं में हूँ, ये 5वीं में है, हो तू 5वीं में है, हो, इससे क्या होगा? आजकल यही चल रहा है, आजकल धर्मों में यही चल रहा है।
तुम्हारा भगवान बंदर जैसा है, बताओ। अरे बंदर जैसा है यार, तूने क्या लेना है? हैं? तुम्हारा भगवान आधा आदमी आधा इंसान बन जाता है। हाँ तो भाई तूने क्या करना है? तू अपने अल्लाह को पकड़, तुझे निरा